आइए बच्चों, अब हम संस्कृत विषय में एक प्रश्न जो अनिवार्य रूप से आता है, जिसमें से कोई एक लिख करके, कुछ वाक्य लिख करके उसमें जो नंबर रहते हैं वो निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं। और उस टॉपिक का जो नाम है वह है निबंध। निबंध लिखने के लिए हमें क्या करने चाहिए? तो निबंध प्रायः हमें नए पेज से लिखना शुरुआत करना चाहिए। अक्षर बिल्कुल स्पष्ट, साफ सुथरा, शब्द से शब्द दूरी बना करके, प्रायः एक वाक्य पूरा हो जाने के बाद कम से कम एक लकीर खाली छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य जो शब्द हो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा लगा करके रख सकते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत ही सरल तरीका से उसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें न सिर्फ इसे रखने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि एकदम अच्छे से व्याकरण के नियम के अनुसार पे इसे समझ करके रखना चाहिए, जिसके आधार पर हम निबंध रटते नहीं बल्कि निबंध बनाते हैं। तो आइए पहला वाक्य हम इसमें देखें, वह क्या है। पहला वाक्य कहता है, नाम बताना क्रिकेट। यह जो निबंध है, इस निबंध के पहला वाक्य में आने से पहले देखिए इसका शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक है बीटा। बीटा अर्थात क्रिकेट। यह पुस्तक में हमारे 180 है ना, किसी पुस्तक में 180 पेज है, किसी में 182 पेज में है। आप निकाल लीजिए निबंध और उसमें मिला करके वाक्यों को देख सकते हैं। तो यह बीटा मतलब होता है क्रिकेट, जिसका पहला वाक्य जीवने क्रीडायाः विशिष्टं स्थानम् अस्ति। जीवने शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन, क्रीडायाः षष्ठी एकवचन। तात्पर्य निकल गया जीवन में खेल का। जीवन में खेल का विशिष्टम स्थानम अस्ति। विशिष्ट यानी विशिष्ट और क्या है? स्थान है। एक साथ वाक्य लिखे, जीवन में खेल का विशिष्ट स्थान है। दूसरा वाक्य, अब यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन आवश्यक होता है, ठीक वैसे ही खेल आवश्यक होता है। यह बात यहाँ पर बताया गया है। यथा जीवने, जिस प्रकार जीवन में। यथा ये अव्यय है जिसका अर्थ होता है जैसे। जैसे जीवने, जीवन शब्द सप्तमी एकवचन, जीवन में हो गया। जैसे जीवन में भोजनम आवश्यकम, भोजन आवश्यक है ना, भवति यानी होता है, ठीक है। तथा यानी वैसा ही या उसी प्रकार ही, क्रीडा अपि यानी खेल भी, क्रीडा खेल, अपि यानी भी, खेल भी आवश्यकी अस्ति यानी आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन में भोजन आवश्यक होता है वैसा ही खेल भी आवश्यक है या होता है। थर्ड लाइन, क्रीडासु बीटा क्रीडा प्रमुख महत्वपूर्ण च अस्ति। क्रीडासु अर्थात खेलों में, खेलों में बीटा क्रीडा अर्थात क्रिकेट खेल प्रमुख और क्या है, क्या यहाँ पर देखिए क्या माने, और तो प्रमुख और क्या है, महत्वपूर्ण। प्रमुख महत्वपूर्ण है, प्रमुख और महत्वपूर्ण है। फिर से देखिए वाक्य को, खेलों में क्रिकेट खेल प्रमुख और महत्वपूर्ण है। अगला वाक्य, चौथा वाक्य, वर्तमाने यानी वर्तमान में बीटा क्रीडा अर्थात क्रिकेट खेल, वर्तमान में क्रिकेट खेल विश्व से षष्ठी एकवचन यानी विश्व का, विश्व का लोकप्रिय क्रीडा अस्ति। यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया क्योंकि शब्द का सब बीटा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए प्रिय शब्द आ रहा है। लोकप्रिय क्रीडा अस्ति यानी खेल है, लोकप्रिय खेल है। वर्तमान में क्रिकेट खेल विश्व का लोकप्रिय खेल है। उसके बाद आएंगे अगला वाक्य, पांचवा वाक्य, बीटा क्रीडा प्रतियोगिता विश्व स्तरीय भवति। बीटा क्रीडा मतलब क्रिकेट खेल, प्रतियोगिता विश्व स्तरीय होता है। क्रिकेट खेल प्रतियोगिता विश्व स्तरीय होता
है। अगला वाक्य देखें, छठवां है बीटा क्रीडायाः। क्रीडायाः क्या है? षष्ठी एकवचन है ये। क्रीडायाः में षष्ठी एकवचन है। तो क्रिकेट खेल का जन्म आंग्ल देशे मन्यते। आंग्ल देश यानी इंग्लैंड, सप्तमी एकवचन है ये, इंग्लैंड में माना जाता है। फिर से देखें, क्रिकेट खेल का जन्म इंग्लैंड में माना जाता है। समझ में? अगला वाक्य है सातवां वाक्य, बीटा महार्ह क्रीडा अस्ति। बीटा अर्थात क्रिकेट, महा अर्ह माने होता है योग्य, महा यानी बड़ा, तो क्रिकेट बड़ा योग्य खेल है। फिर से देखिए वाक्य, क्रिकेट बड़ा योग्य खेल है। आठवां वाक्य, बीटायाः अर्थात षष्ठी भक्ति एकवचन है ये। बीटायाः मतलब क्रिकेट का, प्रांगणम यानी खेल का मैदान। क्रिकेट के खेल का मैदान कैसे होता है? अति विशालम भवति। अति यानी बहुत ज्यादा, विशालम भवति बहुत बड़ा होता है। जैसे स्टेडियम वगैरह आप लोग जानते ही हो, उसका मैदान कैसा रहता है? बहुत बड़ा रहता है ना। उसी बात को बता रहा है कि क्रिकेट का खेल का मैदान बहुत विशाल होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। नंबर 9, वाक्य क्रमांक 9, बीटा प्रांगणे यानी खेल के मैदान में। प्रांगण मतलब होता है खेल के मैदान में। तो क्रिकेट खेल के मैदान में त्रयः स्टंपाः या फिर लिख सकते हैं दंडाः एकम कंदुकम भवति। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि क्रिकेट के खेल के मैदान में 3 स्टंप होते हैं। त्रयः यानी 3 संख्या है ये, और स्टंप 3 स्टंप होते हैं जिसे दंड भी कहा जाता है। एकम कंदुकम भवति, और एक गेंद होता है, गेंद एक ही होता है। उसके बाद वाक्य नंबर 10, बीटा क्रीडायाः। बीटा यानी क्रिकेट, क्रीडायाः खेल का, है ना। तो बीटा खेल का या खेल के, क्रिकेट खेल के क्रीडका नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ियों का 2 दल होता है। द्वे दल द्विवचन है ये, 2 दल होता है, भौतिक भावता यानी 2 दल होता है। क्रिकेट खेल के खिलाड़ियों का 2 दल होता है। 11वां वाक्य, प्रत्येके दले। प्रत्येक यानी हर एक दल में, सप्तमी एकवचन है दल में। तो प्रत्येक दल में एकादश क्रीडकाः। एकादश यानी 11 क्या होते हैं? इसमें खिलाड़ी होते हैं, भवन्ति। तो प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद अगला वाक्य देखो, यह समूह यानी जो समूह, यह माने जो समूह अधिक, ये देखो अधिकान धावन अंकान यानी रन जो बोलते हैं वह यहाँ पर क्या रखा है? अधिक धावन अंकान। तो जो समूह अधिक क्या बनाते हैं? रन बनाते हैं, है ना। धावन यानी दौड़ना होता है वैसे, तो रन बनाते हैं। तो जो समूह अधिक रन बनाते हैं वो क्या होते हैं, है ना। फिर देखिए वाक्य को, यह समूह अधिकान धावन अंकान प्राप्नोति। प्राप्नोति का तात्पर्य होता है प्राप्त करता है। जो समूह अधिक रन प्राप्त करता है सह विजयी भवति, वह विजयी होता है। अगला वाक्य देखिए 13वां वाक्य, निर्णायकस्य। एम्पायर होता है इसमें, निर्णायक कहलाता है वह। तो निर्णायकस्य यानी निर्णायक के, निर्णायकस्य निर्णयम यानी निर्णय को, सर्वे क्रीडका यानी सभी खिलाड़ी, मन्यन्ते यानी मानते हैं। फिर से वाक्य देख सकते हैं, निर्णायक के निर्णय को सभी खिलाड़ी मानते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो बच्चों अगला जो वाक्य है वह इस प्रकार से है, विजयी क्रीडकेभ्यः पुरस्कारः दीयते। यहाँ पर क्रीडकेभ्यः जो है चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में प्रयोग होता है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। विजयी खिलाड़ियों के लिए, बहुवचन है ये, तो विजयी खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। विजयी खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है या विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 15, क्रीडया विश्व बंधुत्व संवर्धते। संवर्धते वृद्ध धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बढ़ता है। तो क्रीडया तृतीय विभक्ति एकवचन है ये, खेल के द्वारा, खेल के द्वारा विश्व बंधुत्व बढ़ता है। यह आपके निबंध पूरा हुआ। अब कुछ बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है।
वह यह है, जैसे ही हमारा निबंध समाप्त हो जाता है, तो जैसे हिंदी में पत्र लेखन करते हैं, निबंध लेखन करते हैं, तो आखिरी में क्रॉस चिन्ह करते हैं, लकीर खींचते हैं, वैसे ही इनको बंद करना है। एक प्रकार का ये विराम चिन्ह हो गया। इसी प्रकार से शीर्षक हम जब लिखते हैं, शुरू में जब आता है, तो शीर्षक को हमें बीचों बीच लिखना चाहिए और उसको लिखने के लिए खड़ी लकीर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, ये जो बीटा या क्रिकेट लिखे हैं, उसको बीचों बीच ऐसा लिखना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, जो शीर्षक लिखे हैं उसके दोनों साइड में एक एक खड़ी लकीर कर दें, शुरुआत में लिखा। हाँ, या फिर उसे हम 2 खड़ी लकीर कर सकते हैं, या फिर उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यह सबसे शुरू में रहेगा। इस प्रकार से आपको करना है। साथ ही साथ क्या करना है, यह जो निबंध आपको समझाया गया है, यह जो निबंध है उसको आपको गद्य और पद्य से हट करके अलग खंड में रखना है। सभी निबंधों को, सभी व्याकरण को अलग से वह, है ना, आपको एक साथ रखना है, जिनकी जांच, है ना, आपको बाद में किया जाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया पूरी बात।